हेलो फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है मैथ्स में मिक्सर एलिगेशन। और मिक्सर एलिगेशन में क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि एक डिब्बा है दूध से भरा है, इसमें 1 लीटर दूध निकाल दिया और 1 लीटर पानी डाल दिया जाता है। यह प्रोसेस 3 टाइम्स और रिपीट की जाती है, मतलब टोटल प्रोसेस कितनी बार हुई? 4 बार। ठीक है। लास्ट में बात मिक्सर में मिल्क एंड वाटर का रेशियो 16:65 है। डिब्बे में स्टार्टिंग में दूध कितना कितना दूध था, क्वेश्चन ये। ठीक है, ये हमारे 4 ऑप्शन है, 21 लीटर, 24 लीटर, 28 लीटर एंड नन ऑफ दीज। हमने इस टाइप में एक फॉर्मूला तैयार किया था कि फॉर्मूला क्या था हमारा कि हमारे पास a into a minus b डिवाइड बाय a की पावर n n। ये फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले में अलग अलग नाम थे। क्या क्या नाम थे? ए था हमारा स्टार्टिंग में दूध, ठीक है। बी था हमारा निकाला गया लिक्विड। और एन हमारा यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोसेस, एन हमारा यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोसेस। ये सब है, ये शॉर्टकट है। ये क्या आ जाता है यहाँ पर लास्ट में ये फॉर्मूला आता है। ये क्या है? फॉर्मूला। तुम एक बार समझो, रेशियो के अकॉर्डिंग ये क्या है मेरा लास्ट में भाई, मिल्क एंड वाटर। ये मिल्क है तो ये वाटर है। स्टार्टिंग में तो टोटल क्या था? मिल्क। पानी का तो कोई रोल ही नहीं था, पानी का कोई रोल नहीं था। तो स्टार्टिंग में इन दोनों का एडिशन क्या है अपना? मिल्क। और ये क्या है मेरा? स्टार्टिंग में मिल्क। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला अगर इसको सोल्व करूं मैं कि a into a minus b की पावर n, ठीक है, डिवाइड बाय a, क्या लिख सकता हूं? 16 रेशियो डिवाइड बाय a। बोलो आगे। ये क्वेश्चन यहीं पर है कि ये 81 कहां से आया? ये 81 कहां से आया? एक बात बताओ मैंने कि मिल्क रेशियो वाटर क्या बोल रहे हैं उसमें? 16:65, 16:65। स्टार्टिंग में तो वाटर था ही नहीं। स्टार्टिंग में तो टोटल मिल्क था, मिलावट नहीं हुई थी, किसी चीज की प्रोसेस रिपीट नहीं हुई थी। प्रोसेस होने के बाद ये क्या हो गया? 16:65। और यहाँ पर n की वैल्यू क्या है? 4। नंबर ऑफ प्रोसेस, एक बार यह प्रोसेस हुई, 3 बार और रिपीट हुई। ए तक ए खत्म। मुझे ए से बात करनी है, ए से बात इसलिए करना क्योंकि एक ही है। स्टार्टिंग में दूध कितना है? 81। यो क्या है? बाद में दूध कितना है? 60। बाद में दूध यो क्या है? बाद में मिल्क ना 16। मिलावट होने के बाद लास्ट में वाटर कितना आ गया? 65। स्टार्टिंग में तो वाटर और दूध, जो टोटल क्वांटिटी वो क्या? दूध है। स्टार्टिंग में प्योर दूध कितना? 81। ये तो खत्म हो गया। यहाँ तो कर ले सर, इसी फॉर्मूले सवाल कराया तो कहाँ ए से दोबारा बात की? अरे वो क्वेश्चन चेंज हो रहा है, रेशियो का दिया था उसने, रेशियो ना दिया था। फिर दिस वन इज द स्टार्टिंग में दूध प्योर दूध। जो बाद में दूध बचा है, बाद में दूध कितना है? 16। स्टार्टिंग में टोटल दूध कितना है? 81। कैलकुलेट कर। यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है? हमने निकाली हुई प्रोसेस 8। तो a minus 8 डिवाइड बाय a इज इक्वल टू क्या? इसकी पावर है 4 ले सकता हूं, 16/10। 16 कैसे बोलो आगे? किसकी पावर 4 करूं? 16 आ जाए। 2 की पावर 4, 2 को 4 बार लगातार गुणा करोगे जब बचा तो 16 होगा। 2 क्रॉस 2 4, 4 क्रॉस 2 8। भैया ऐसे तो लिखोगे 2 की पावर 4 को 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, 2 की पावर 4 कितना होगा? 16। तो क्या इन चीजों को मैं लिख सकता हूं कि a minus 8 डिवाइड बाय a इज इक्वल टू 2/3। क्योंकि 3 की पावर 4 क्या होता है? ठीक है। यहां तक अगर a में कैलकुलेट करोगे तो a यहां आया 3a माइनस में 24 इज इक्वल टू 2a।
इज इक्वल टू 2a, ये 2a इधर कट गया, 24 उधर होता है, a की वैल्यू कितनी आ गई 20। पूरा क्वेश्चन बोर्ड पे है विद द सॉल्यूशन, कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हो। दोबारा समझा देता हूँ। एक डिब्बा है, दूध से भरा है, इसमें से 8 लीटर दूध निकालकर 8 लीटर पानी डाल दिया जाता है। यह प्रोसेस 3 टाइम्स और रिपीट की जाती है। लास्ट में प्राप्त मिक्सर में मिल्क एंड वाटर का रेशियो 16:65 है। मतलब पता है, या तो मेरे पास स्टार्टिंग में प्योर दूध मैं बता सकता हूँ कितना है, या लास्ट में कितना दूध बचा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वो चीज बता सकता हूँ कितना है। ठीक है, या वो चीज बता सकता हूँ कितना है। ठीक है भाई, स्टार्टिंग में दूध था, ये मिल्क ये वाटर, तो दोनों को ऐड करोगे क्या आया, स्टार्टिंग में प्योर दूध 81, बाद में दूध कितना बचा 16, रेशियो बनाया a तो a खत्म। निकाली हुई प्रोसेस क्या है 8, ये उधर है 4 पावर 1। तो डाउट हो बताओ, ओरिजिनल सॉल्यूशन आप लोगों के सामने आ गया समझ। ओरिजिनल सॉल्यूशन आप लोगों के सामने। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये इतना सारा प्रोसेस थोड़ी ना कर सकते आप पेपर में, कुछ ना कुछ अल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा, कुछ ज्यादा स्टेप बढ़ेगी, कुछ ज्यादा ही स्टेप बढ़ गए। तो अल्टरनेट क्या है, लास्ट स्टेप पकड़े जाते हैं सॉल्यूशन में। एक बार सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए, आप लोग कर लीजिए। थोड़ा साथ साथ नोट कर लिया शिवानी। हो गया। इसकी अल्टरनेट सॉल्यूशन की बात करता हूं भाई, ये 16/81 या बात क्लियर है ना। नंबर ऑफ प्रोसेस हुई तो हमने ये भी पता है कि उतना, मान लो 3 बार होती तो क्या लेते क्यूब रूट, 2 बार होती तो स्क्वायर रूट, 4 है तो उसकी 1/4 पावर लेनी पड़ेगी। ठीक है, मान ली क्या अल्टरनेट क्या है इसका, लास्ट स्टेप भी अल्टरनेट। अल्टरनेट क्या है इसका, वही 16/81 लिखा कि पावर 4 1/4, ये क्या होता है 2/3। 2/3 अकॉर्डिंग टू रेशियो में इस चैप्टर में बात करके चला हुआ हूं। नीचे क्या है ओरिजिनल, और ये क्या है जो बोले। ठीक है, जो बोले क्या बाद में, ये क्या आया जो बोले मतलब बाद। स्टार्टिंग में 3 था, बाद में 2 हो गया, कितना माइनस हुआ -1। 1 की वैल्यू कितनी गई उसने, कितना माइनस हुआ एक बार में 8, तो 3 की वैल्यू कितनी आ गई। गुड आउट। लास्ट स्टेप को पकड़ा कि 4 बार प्रोसेस हुई है तो 1/4 है, 16/81 क्वेश्चन ही इस बात पे फंसा हुआ है 16/81। भाई स्टार्टिंग में तो मिलावट है ही नहीं पानी की, स्टार्टिंग में टोटल दूध है, ये दोनों रेशियो जुड़े तो स्टार्टिंग का दूध कितना 81 और बाद में दूध कितना 16। तो इनका 4 करा, जैसे 1/4 आई तो एक बार की प्रोसेस आई, एक बार की प्रोसेस में कितना बार जाता है 8, जो एक तो है, एक की वैल्यू 8 तो 3 की वैल्यू कितनी 24, 8 गुणा 3। गुड आउट नहीं। तो इस क्वेश्चन की हाँ होगी भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैं साफ कर लेता हूं बोर्ड को एक बार।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर है 14 और यहां से हमारी टाइप स्टार्ट होती है। दो टाइप करा दी हुई मैंने, टाइप 3 स्टार्ट। कौन सी स्टार्ट होती है? टाइप 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 14। टाइप 4 आ गया, टाइप 3 को करवा दो। तो ये टाइप को पढ़ाई कर 11वां क्वेश्चन। टाइप 4 लिखी, टाइप है 4। क्वेश्चन नंबर 14। इस टाइप 4 में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि मिक्सर एलिगेशन कैसे मैं सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन को अप्लाई कर सकता हूं, कैसे प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन को अप्लाई कर सकता हूं। तुमने पता है कि एलिगेशन प्रोसेस तभी लग जाएगी जब दो अलग अलग वैल्यू के रेट दे रखे हो और एक बीच का रेट शो कर दे, तभी हमारी क्या लग जाएगी? एलिगेशन प्रोसेस लग जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 नोट कर लेते हैं एक बार। एक व्यापारी के पास $100 kg चावल, नहीं 1000 kg राइस, राइस है। इसका कुछ पार्ट वह है 8% एंड रिमेन पार्ट 18% प्रॉफिट पर सेल करता है। 18% प्रॉफिट पर सेल करता है। यदि उसे टोटल 14% प्रॉफिट हो, यदि उसे टोटल 14% प्रॉफिट हो, तो उसने तो उसने 8% प्रॉफिट पर 8% प्रॉफिट पर कितना राइस से एक व्यापारी के पास कितना 1000 kg राइस, कुछ पार्ट दे दिया 8% पर, रिमेन पार्ट दे दिया 18% पर। यदि उसे टोटल 14% प्रॉफिट हो तो उसने 8% पर कितना चावल सेल किया? क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन लिखो। ए ऑप्शन 400 kg, बी ऑप्शन 600 kg, सी ऑप्शन 700 kg, डी ऑप्शन 900 kg। ये हमारा क्वेश्चन। भाई 1000 kg चावल दो पार्ट में बटे, बोलो भाई। क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस का हम चैप्टर पढ़ने लगे हैं मिक्सर एलिगेशन। तो मिक्सर एलिगेशन इसलिए अर्थमेटिक की शुरुआत करते हुए स्टार्टिंग में पढ़ाया जाता है क्योंकि एलिगेशन प्रोसेस कहीं भी लग सकती है जहां पर दो अलग अलग वैल्यू मिलगी और उनके बीच की वैल्यू मिलगी, वही एलिगेशन लग गया और क्वेश्चन इजी तरीके से सोल्व कर जाओ। ठीक है, पहले इसका ओरिजिनलिटी देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट लॉस ये क्या बात बनेगी। टोटल कितना 1000 kg, एक गया 8% पर, एक गया 18% पर। मैंने 8% वाला बताना, 8% वाला बताना। मैं कह दूं इसको x से, ये कितना होगा 1000 - x। बोलो हाँ क्या भाई, 8% पर x दिया तो बाकी कितना बचा 1000 - x। समझ रहे हो बात को? जो 8% पर x दिया, x सीपी है तो 8% प्रॉफिट होया था किस हिसाब से चलेगा? ये 108 होता सो 100% था ना। प्लस में यो चला गया 1000 - x से 118/100, 118/100
टोटल में कितना प्रॉफिट गया, ये टोटल हो गया ना, यस सर। टोटल में कितना प्रॉफिट हुआ 14%, 14%, तो 114/100, तो 114/100। अब क्वेश्चन ये उठा कि इस इक्वेशन का अगर मेरा x आ जाए तो मेरा क्वेश्चन छोड़ दो, तो मेरा क्वेश्चन छोड़ दो, तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व करना। क्वेश्चन छोड़ दो। परेशानी होगी, 3-4 स्टेप और करने पड़े। यस सर। आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ दिया बना लियो, इस तरीके से एक्स निकालो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो मैंने एलिगेशन लगाया ही नहीं, यहाँ पर तो मैंने एलिगेशन लगाया नहीं, ये तो अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट लॉस का दिया मैंने एक्स के अकॉर्डिंग, और क्वेश्चन खींच गया, लंबा हो गया क्वेश्चन। तो एलिगेशन प्रोसेस क्या होगी, इस क्वेश्चन को सोल्व करेगी और जल्दी सोल्व करेगी। किस तरीके से सोल्व करेगी देखिए, साफ करूं। यस भाई टोटल 100% का मामला, 1% की एक बार 1%, फिर एक बार 18%, और बीच की वैल्यू टोटल में क्या 14%। 8% बढ़ गया तो यो कितने पहुंच गया 108 पे, यो कितने पहुंच गया, 118। और बीच में वैल्यू क्या है, 114 जो जिसके नीचे होगा उसका रेशियो होता है। एलिगेशन प्रोसेस लगी, यहां पे कितना आया 4, भाई कोसे में से कोसा घटाओ, माइनस में वैल्यू नहीं रेडी होती, ओके ना। 114 बार 8 गया 6, 2:3। एक बार बताओ टोटल कितना ये लोग 5, टोटल कितना 5, तो 8 के हिस्से कितना 2, 18 के हिस्से कितना 3, तो 5 की वैल्यू कितनी गई 1000 केजी, 1 की वैल्यू कितनी आई 1000/5, तो 8 के नीचे कितना है 2, 2 की वैल्यू कितनी 200 केजी पर 400 केजी कह सकता हूं। क्वेश्चन बाद x भी खत्म करा, क्वेश्चन को जल्दी भी सोल्व करा, एलिगेशन प्रोसेस को डाउट हो बताओ। डाउट भाई, अगर 18% में पूछता तो ग्राम में 3 लिख देता, 600 केजी होता मतलब। डाउट नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। साफ करूं बोर्ड को, बोर्ड पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 15 पाओ, देखो प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन में क्या लग गया एलिगेशन, क्या लग गया एलिगेशन। क्वेश्चन पढ़ के दिमाग में घूमना चाहिए कि एलिगेशन इसमें लग सकता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है एक व्यक्ति के पास 1 लाख रुपए, वह इनमें से कुछ अमाउंट कुछ अमाउंट 9% पर एनएम की रेट से and remain amount
10% पर एनम की रेट से पर एनम की रेट से सिंपल इंटरेस्ट पर देता है। सिंपल इंटरेस्ट पर देता है। यदि उसे वन ईयर यदि उसे 1 ईयर में 9400 रुपए इंटरेस्ट मिले, इंटरेस्ट मिले तो 10% की रेट से 10% की रेट से कितने रुपए उधार, कितने रुपए उधार, ये क्वेश्चन। ए ऑप्शन 60,000 रुपए, बी ऑप्शन 40,000 रुपए, सी ऑप्शन 55,000 रुपए, डी ऑप्शन 9। ये चार ऑप्शन। क्वेश्चन किसका भाई? सिंपल इंटरेस्ट का, सिंपल है इंटरेस्ट का, है ना। अगर अकॉर्डिंग टू पहले इस पे सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बात करा, सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बात करें, कितने रुपये? 1 लाख। 1 लाख में है, एक चला गया 9% पे, एक चला गया 10%। यो एक्स, यो 1 लाख माइनस एक्स, सही बात ना। एक बार बताओ, सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है? प्रिंसिपल क्रॉस रेट क्रॉस टाइम। टाइम दोनों जगह क्या है? 1 साल। दोनों जगह 1 साल के लिए दिए हुए हैं ना पैसे। एक्स रुपये दिए, 9% तक दिए और 1 साल तक दिए, प्लस में 1 लाख माइनस एक्स रुपये दिए, 10% तक दिए और 1 साल तक दिए। टोटल कितने रुपए ब्याज कमा गया? 9400। अकॉर्डिंग टू सिंपल इंटरेस्ट इसका ये आंसर होना चाहिए। इस तरीके जो एक्स निकला वो मेरा आंसर हो गया। इस तरीके जो मेरा एक्स निकला है वो मेरा आंसर हो गया। नोट करो, अकॉर्डिंग टू सिंपल इंटरेस्ट। बोलो भाई। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर हम तो एलिगेशन चैप्टर पढ़ने लग रहे हैं, इस क्वेश्चन पे एलिगेशन कैसे लगी? क्वेश्चन ये उठे, इस क्वेश्चन पे एलिगेशन कैसे लगी? देखो, या रेट दो अलग रेट, अगर टोटल की रेट आ जाए मेरे पास तो एलिगेशन लग जाए, तो एलिगेशन लग जाए, ठीक है ना। साफ कर लिया परिशुद्ध। अल्टरनेट सॉल्यूशन इसका एलिगेशन किस तरीके से बना है? अल्टरनेट सॉल्यूशन इसका एलिगेशन है किस तरीके से बना? देखो, अल्टरनेट सॉल्यूशन इसका एलिगेशन किस तरीके से बना? हमने टोटल पर रेट चाहिए। टोटल प्रिंसिपल कितना है मेरा? 1 लाख, मगर रेट क्या दिया? 8% होगी। रेट निकालूं मैं टोटल पे 1 लाख क्रॉस में 8% तक कितने दिन तक? 1 साल तक। कितना इंटरेस्ट दे दिया? 9400। यही तो होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। भाई प्रिंसिपल क्रॉस में रेट क्रॉस में टाइम में मूलधन गुणा दर गुणा समय इज इक्वल टू क्या? सिंपल इंटरेस्ट। 2 जीरो होता है
दो जीरो खत्म, ये दो जीरो तो है, ये दो जीरो खत्म, आर की वैल्यू कितनी आई 9.4 आउट। टोटल पर रेट आ गई तो एलिगेशन लगाऊंगा तो 9% या 10%, टोटल पे कितनी 9.4 परसेंटेज ना डालो, तीनों जो है परसेंटेज तो अब मैंने पॉइंट हटाना तो क्या करूं 0.0, यहाँ भी पॉइंट है 0, पॉइंट का रोल खत्म ना, कितना आया 4 3 2, टोटल की वैल्यू कितनी आ गई 5, 5 की वैल्यू कितनी का है 1 लाख, तो 1 की वैल्यू कितनी आ है 20,000, किसकी वैल्यू चाहिए 10% को चाहिए, 10% की दो की वैल्यू कितनी 40,000। तो इस तरीके का इस पे मैंने एलिगेशन प्रोसेस लगा दी, क्वेश्चन में एक्स भी उठा दिया उड़ा दिया और एलिगेशन प्रोसेस का क्वेश्चन सोल्व किया। हो गया भाई नोट, बोलो पिछले दोनों क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सिखाया, एक क्वेश्चन था प्रॉफिट लॉस का, एक क्वेश्चन था सिंपल इंटरेस्ट का, अलग अलग टॉपिक का मैंने उनका एलिगेशन प्रोसेस लगा के दिखाई आपको, क्या लगा के दिखाई एलिगेशन प्रोसेस। अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि इन पर एलिगेशन प्रोसेस लगी है, क्वेश्चन भाई स्टेप भी कम हुए और जल्दी भी सोल्व हो गया। कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं कि जब भी एक चीज दो भागों में बटेगी, जब भी एक चीज दो भागों में बटेगी और दोनों अलग अलग भागों चीज शो कर रखी होगी और टोटल में शो कर रखी होगी, वहीं पर क्या लग जाएगा एलिगेशन। तो मैं इसलिए जितना भी अर्थमेटिक पढ़ा हुआ उसमें सारे मैं जब भी एलिगेशन लगाऊं, इसलिए ये टॉपिक स्टार्टिंग में पढ़ाया जाता है मिक्सचर एलिगेशन। कहीं भी लगा दूंगा मैं एलिगेशन को उठा के, कहीं एवरेज में लगा के खड़ा हो जाऊंगा, कहीं टाइम एंड डिस्टेंस में लगा दूंगा, कहीं इसमें प्रॉफिट लॉस में लगा दूंगा, कहीं एवरेज में लगा दूंगा। तो कुल मिला के ये बात क्लियर है कि जब भी एक चीज दो पार्ट में बट गई, डिवाइड हो गई और दोनों में अलग अलग वैल्यू शो और टोटल की वैल्यू शो, तो वैसे ही कौन सी प्रोसेस लग जाएगी एलिगेशन प्रोसेस। और एलिगेशन प्रोसेस हमें क्या देती है रेशियो देती है, क्या देती है रेशियो। बहुत बढ़िया बात, साफ करूं इसको, बहुत अच्छी। इसी पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, धान 180 रुपए पर केजी की चाय हो 200 रुपए पर केजी, 200 रुपए पर केजी की चाय के साथ 5:3 में मिलाती है, 5:3 में मिलाती है। और मिक्सर को $210 रुपए पर केजी की रेट से सेल करती है। तो प्रॉफिट परसेंटेज बताओ कितना। तो
उसका प्रॉफिट परसेंटेज बताओगे। प्रॉफिट परसेंटेज बताओ कितना। ये ए ऑप्शन 8%, बी ऑप्शन 10%, सी ऑप्शन 12%, डी ऑप्शन 16%। हो गया नोट। देखो दो प्रकार की चाय आपस में, देखो पहले प्रकार की 5 तो दूसरे प्रकार की 3, दोनों को मिक्स कर दिया तो टोटल कितनी 8। टोटल कितनी 8। और उस 8 को किस हिसाब से सेल कर दिया 210। अगर मैं सीपी निकाल लूं, क्रय मूल्य निकाल लूं टोटल, और टोटल एसपी निकाल लूं तो प्रॉफिट और लॉस बता सकता हूं। प्रॉफिट और लॉस है बता सकता हूं। तो या एक 180 वाली और एक 200 वाली। अगर उनकी क्वांटिटी की बात करूं, क्वांटिटी रेशियो का क्या है 5:3:1। भाई इसका मतलब क्या, 1 किलो आवा कितने की, तो 5 कितने की आवा 200 की, या 3 कितने की आवा 600 की। ठीक है, जो क्या आ गया टोटल सीपी, मतलब कुल क्रय मूल्य कितने खरीद के लाया टोटल 1500 में। एक बात बताओ, अगर टोटल एसपी भाई ये निकाल लूं कितने में खरीद के लाया कितने में बेची, तो प्रॉफिट और लॉस का हिसाब लगा सकता हूं। टोटल एसपी कितना या कितनी टोटल 8, किस हिसाब से बेची 210, कितने की बेच गया 1680। 1680 कितने का प्रॉफिट हो गया है भाई 1500 इज इक्वल टू टोटल है 80। प्रॉफिट होया कितने का 180 का। और प्रॉफिट और लॉस किस पे काउंट होते हैं सीपी पे। सीपी कितना मेरा 1500, परसेंटेज के लिए 100, 20 खत्म 15 लग जाएगा बराबर। बोर्ड पे क्वेश्चन आप लोगों के सामने पूरा डाउट पूछिए। डन है भाई, बोलो दोबारा बता देता हूं। पहले वाली 5 किलो या 180 के हिसाब से, या 203 के हिसाब 3 किलो 200 के हिसाब से, यहां से 900 रुपए आए तो यहां से 600 की लेके आया। टोटल सीपी कितना हो गया 1500। टोटल 8 किलो थी 210 के हिसाब से सेल करी तो 1680 की सेल कर दी। प्रॉफिट आया कितना 180 का, किस पे आया 1500 पे। परसेंटेज के लिए 100। नो डाउट नहीं, बहुत बढ़िया बात। साफ करें इसको, बहुत अच्छी। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर है 70। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है हमारे सामने, सेवन 29 ml मिक्सर में 729 ml मिक्सर में मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर 7:2 के रेशियो, 7:2 के रेशियो। इस मिक्सर में कितना वाटर और डाल दिया जाए
कितना वाटर और डाल दिया जाए कि नए मिक्सर में न्यू मिक्सर में मिल्क एंड वाटर का रेशियो मिल्क एंड वाटर रेशियो 7:3 7:3 ए ऑप्शन 81 ml, बी ऑप्शन 90 ml, सी ऑप्शन 100 ml, डी ऑप्शन 162 ml 162 रेशियो में खेल लेंगे क्वेश्चन के साथ। देखो एक बात बताओ मैं सीधी सीधी, उसने वाटर के साथ छेड़खानी की, वाटर मिलाया वो, है ना, दूध के साथ तो छेड़खानी की, दूध तो सेम रहा, दूध दोनों जगह सेम रहा, तो इस बात से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। मिल्क वाटर। एक बात स्टार्टिंग में क्या रेशियो इनका 7:2 7:2 बाद में 7:3 7:3। देखो ये सेम है ना, मिल्क नहीं बढ़ा ना, अगर सेम नहीं मिलता ना तो सेम कर देता एलसीएम पे, सेम नहीं मिलता तो सेम कर देता एलसीएम से। ठीक है, एक बात बताइए कितना प्लस हो गया, 1 प्लस। स्टार्टिंग में मिल्क एंड वाटर कितना है 9 को उसने कितना गया 729 ml, तो एक की वैल्यू कितनी 729/9 खत्म हो गया सवाल। आंसर कितना बढ़िया 81 बना। यहां पर अपनी टाइप 4 भी खत्म होती है, यहां पर अपनी टाइप 4 भी खत्म होती है। क्वेश्चन नंबर 17 ले जाकर छोड़ दिया, कल कोशिश करेंगे इस चैप्टर को खत्म करने की। ठीक है सर इसमें स्टार्टिंग की पूछी थी सर, स्टार्टिंग एंडिंग की पूछी थी सर, इसमें ये पूछी थी कि कितना वाटर और डाल दिया जाए, कितना डाला है वाटर, 2 तो 3 दिया, 1 डाला है। नहीं सर ये पूछ रहा है, जैसे आपने 9 लिया है ना 7 और 2 7 और 2 ये पूछ रहा हूँ सर स्टार्टिंग, क्योंकि स्टार्टिंग में तो उसने ये कही है ना 729 ml मिक्सर में मिल्क एंड वाटर 7:2 में स्टार्टिंग में बोल तो गया उसने, क्योंकि हमने आंसर देना है एमएल में। विदाउट एवरीथिंग क्लियर, बहुत बढ़िया बात। ओके